नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम उन बच्चों की व्यथा, उनकी तकलीफ आपसे शेयर करते हैं, उन बच्चों की कहानियां आपको बताते हैं जिन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलता और ना ही उनको उनकी मौत के बाद सम्मान मिलता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे बच्चे की बात बताने वाले हैं, एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने वाले हैं जो अभी अपनी माँ के गर्भ में ही है, लेकिन उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये एक्चुअली पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में एक महिला पहुंची। महिला का कहना था कि उसे उसके बच्चे को अबॉर्ट करने का अधिकार दिया जाए। प्रेगनेंसी को करीब 24 हफ्ते बीत चुके हैं, यानी 6 महीने का समय बीत चुका है। ये वो अरसा है जो पिछले साल अबॉर्शन के लॉ में संशोधन के बाद तय किया गया है। हम इस फैसले पर या इस केस पर चर्चा करें उससे पहले ये जान लेना आपका जरूरी है कि भारत में अबॉर्शन को लेकर पॉलिसी क्या है, लॉ क्या है, और साथ ही हम अमेरिका में क्या लॉ है अबॉर्शन का, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और वो क्यों डालेंगे इसके बारे में भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में, 1971 में। उससे पहले भारत में गर्भ को गिराना, गर्भपात करवाना कानूनन अपराध था, लेकिन 1960 के आसपास गर्भपात काफी संख्या में होने लगे। ये लीगल होते थे, जिससे महिलाओं की जान को भी खतरा हो जाता था, गलत तरीके से किए जाते थे, अनप्रोफेशनल्स के द्वारा किए जाते थे। तो सरकार को लगा कि ये महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए। अगर किसी वजह से वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है तो फिर वो बिल पेश किया गया सदन में, और 1971 में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 अस्तित्व में आया। और इसके तहत 5 महीने तक यानी 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को कोई भी युवती, कोई भी महिला वो अबॉर्ट करवा सकती थी। ये एक्ट कहता है। पिछले साल 2021 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। इसके दायरे में उन महिलाओं और उन युवतियों को लाया गया जो रेप विक्टिम है या जिनके शारीरिक संबंध अपने ही परिवार के किसी पुरुष से बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हो जाती हैं। तो वैसी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें ये संशोधन किया गया कि ये पर्टिकुलर 2 तरह के मामले होने पर 20 हफ्ते से के बाद भी, यानी 24 हफ्ते तक वो अपने गर्भ को गिरा सकती हैं। इसमें एक और चीज ध्यान देने योग्य है कि जो तलाकशुदा महिला है या जो विधवा महिला है, उसे सरकार से या कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है अपने गर्भ को गिराने के लिए। लेकिन यदि ये एक अविवाहित महिला है तो फिर उसके लिए नियम थोड़े से बदल जाते हैं। वैसी परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है और वो ये निर्णय करता है कि वो गर्भ को गिराने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। ये जो पर्टिकुलर मामला है जिस पर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी एक्चुअली अविवाहित महिला से ही जुड़ा हुआ है। और ये महिला के संबंध, जो पुरुष साथी है वो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो रेप विक्टिम भी नहीं है। जो बच्चा जो ठहर गया है, जो प्रेगनेंसी है, वो म्यूचुअल कंसेंट से बने हुए रिलेशन से बेबी अस्तित्व में आया है। और महिला का कहना है कि क्योंकि उसके साथी ने अंतिम समय में उससे शादी करने से इनकार कर दिया है और वो न आर्थिक रूप से, न शारीरिक और मानसिक रूप से इस बच्चे के पालन पोषण के लिए तैयार है, तो उसे इस गर्भ को गिराने की अनुमति दी जाए। जब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जो 24 हफ्ते का जो समय है वो भी लगभग पूरा होने ही वाला था। और कोर्ट ने इस पर जो कहा वो बहुत ही गौर करने लायक है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि बच्चे को गिराने की, बच्चे को अबॉर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि वो महिला एक अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म दे, जहां तक उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने का खतरा है और या समाज में उसके
उसकी मान को या सम्मान को ठेस लगने का सवाल पैदा होता है, तो कोर्ट ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि महिला जिस अस्पताल में बच्चे को जन्म दे वहाँ वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि अगर सरकार इस खर्च को उठाने में सक्षम नहीं होती है या सरकार इस खर्च को नहीं उठाती है, तो जजेस पर्सनली उस प्रेगनेंसी और इलाज में आने वाले सारे खर्च को उठाएंगे। ये जो फैसला है ये बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिया है। अभी एक्चुअली ये फैसला नहीं है, अभी ये जो है अभी उन्होंने ये सुझाव में अपने कहा है, फैसला उन्होंने इस पर सुरक्षित कर लिया है। यहाँ पर हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम अमेरिका का एबॉर्शन लॉ या क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। और वो बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी अमेरिका में एबॉर्शन लॉ पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। वहाँ करीब 50 साल पुराने जो एबॉर्शन का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ था उसको बदलने की तैयारी चल रही है। ये कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में इसको एक लड़ाई समझा जा रहा है, जहां कंजर्वेटिव कहते हैं कि जीवन किसी भी फॉर्म में हो उसका सम्मान होना चाहिए, वही लिबरल्स कहते हैं कि अगर शरीर महिला का है तो ये अधिकार भी महिला को होना चाहिए कि वो किसी बच्चे को कैरी करना चाहती है यानी उसको जन्म देना चाहती है या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा मसला है अमेरिका में। वहाँ पर सरकारें बन और बिगड़ सकती हैं इस एक मुद्दे के आधार पर, और यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि अमेरिका में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें ये एक महती भूमिका निभाएगा वहाँ सरकार बनाने में। तो वहाँ जो ये एबॉर्शन लॉ है ये वहाँ जैसे भारत में 1971 में आया, वहाँ 1973 में ये आया था, और उस लॉ के आने के बाद महिलाओं को अधिकार मिला था, अमेरिकन महिलाओं को ये अधिकार मिला था कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं। अब उनसे ये अधिकार वापस लेने की तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ के न्याय अधिकारी हैं उन्होंने जो ड्राफ्ट किया है वो न्याय अधिकारी वो कंजर्वेटिव थॉट के प्रभाव में है, और उन्होंने जो कानून ड्राफ्ट किया है नया वाला वो क्योंकि लीक हो गया है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, तो इसीलिए ये सारा हंगामा मचा हुआ है। महिलाओं का कहना है कि वो इस कानून के जो आने वाला प्रस्तावित जो कानून है वो खिलाफ है, उन्हें एबॉर्शन का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये एक इतना बड़ा हंगामा मच गया है कि महिलाओं ने वहाँ 6 स्ट्राइक पर जाने की मुनादी कर दी है। वो इस तरह के बैनर और पोस्टर के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि यदि उनको एबॉर्शन का अधिकार नहीं मिला तो वो तब तक किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगी जब तक वो गर्भधारण की इच्छा नहीं रखेंगी, यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होंगी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तब तक वो किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। और इसे उन्होंने सेक्स स्ट्राइक का नाम दिया है। वहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो महिलाओं के इस मांग के जो एबॉर्शन का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए इसके पक्ष में आ रही हैं। तो जहाँ अमेरिका में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहाँ उसके ठीक विपरीत भारत में न्याय अधिकारियों के इस सुझाव को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ही सराहा जा रहा है, जहाँ उन्होंने एक ऐसे बच्चे के जीवन को समझा है, उसके महत्व को समझा है जो अभी माँ के कोख में ही है और जिसने भी जन्म नहीं लिया है। और इस फैसले की या इस सुझाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है और इसे आने वाले समय में काफी प्रेरणादायक बताया जा रहा है। न्यायाधीशों ने एक और बात कही इस सुझाव को देते हुए, उन्होंने कहा कि अगर महिला उस बच्चे का पालन पोषण आगे भी नहीं करना चाहती है तो वो इसको उन परिवारों को गोद दे सकती है जो बच्चे को गोद लेने के इच्छुक है। और यहाँ ये गौर करने लायक है कि भारत में अभी 25,000 से ज्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो अडॉप्शन के लिए क्यू में लगे हुए हैं और उनको देने के लिए सरकार के पास बच्चे नहीं हैं। तो ये भी बहुत सराहनीय है कि न्यायिक अधिकारियों का ध्यान भारत में उन माता पिता की तरफ भी है जो बच्चा पालना चाहते हैं या जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं लेकिन उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो एक निर्णय से कहा जाए तो उन्होंने दो चीजें साध ली हैं। एक तरफ उन्होंने एक नवजात या एक अनबॉर्न बेबी के
जीवन के अधिकार को सुरक्षित किया है और वहीं उन्होंने एडॉप्टिव पेरेंट्स को भी ध्यान में रखा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में अंतिम फैसला क्या आता है। लेकिन इसमें मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि किसी को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे की जान ले ले। ये हत्या की श्रेणी में ही आना चाहिए अगर अनटिल एंड अनलेस उसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें बच्चे की जान को खतरा हो या मदर की जान को खतरा हो बच्चे को जन्म देने से, या बच्चे में किसी तरह की ऐसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो, ऐसी कमी या ऐसी कमजोरी हो जो उसको दिव्यांग बना सकती हो और जो उसके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हो, उसके जीवन को और उसके पेरेंट्स के जीवन को, तब तक किसी भी बच्चे की हत्या का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, भले ही वो बच्चा माँ के कोख में है या वो बाहर आ गया है। रही बात महिलाओं के अधिकार की, ये दोनों अधिकार आपस में एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं। एक तरफ महिलाओं का अधिकार है कि उनका शरीर है तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं। दूसरी तरफ एक बच्चे के जीवन का अधिकार है जो अपनी बात खुद नहीं कह सकता है। तो इसमें एक काम ये किया जा सकता है या एक महिलाओं और पुरुष दोनों को ही इनफैक्ट ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो वैसी परिस्थिति ही नहीं आने दे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो। इसके लिए कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को टालने के लिए और जो भी तमाम तरह के साधन मार्केट में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहीं ज्यादा वाइज होगा, ये कहीं ज्यादा बौद्धिक नहीं कह के मानवीय भी इसमें पहलू होगा कि वो एक ऐसी प्रेगनेंसी को रख ही नहीं रहे हैं, एक ऐसी प्रेगनेंसी के वाहक ही नहीं बन रहे हैं जिसको कि वो उसके अंजाम तक ना पहुंचा सके। तो हम तो क्योंकि हम हर बच्चे के अधिकार के लिए खड़े हैं, हर बच्चे को ये चाहते हैं कि उसको जीवन जीने का अधिकार मिले, तो हम तो ये राय दे सकते हैं कि आप कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कीजिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचिए। नमस्कार।